Hello student, welcome back to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चा हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन सीरीज चला रखी थी उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.4 कह रहा है कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। ये कह रहा है कि जो कूलाम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए जो लॉ है बिटवीन टू चार्जेस, और जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो लॉ है बिटवीन टू मासेस, वो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस का मतलब दोनों के फॉर्मूलों में नीचे आर स्क्वायर आता है, डिस्टेंस का क्या आता है, स्क्वायर आता है, मतलब दोनों ही 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां पर कह रहा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, मतलब उनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक जो बॉडी दे रखी है वो इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बॉडी क्या दे रखी है, प्रोटॉन है। तो देखिए क्वेश्चन है वो काफी बड़ा सा दे रखा है, लेकिन बच्चा है बहुत इजी, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन काफी डिफरेंट है। तो अब देखिए एक तो ये इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने और दूसरा ये मान लिया हमने क्या है, प्रोटॉन। तो लेट कर लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर ली कितनी आर है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या होगा, ई, और कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसका मास हमने लेट कर लिया, कितना मास लेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन का मास लेट कर लिया me और प्रोटॉन का मास लेट कर लिया क्या, mp। ये कुछ हमने लेट कर लिया मास। तो अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम कूलाम्स लॉ का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, k। पहला चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, E, दूसरा चार्ज कितना है, E, तो क्या आ जाएगा E स्क्वायर, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, उसका स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी था ये। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा, वो देखिए उसको हमने जी एफ जी से लिख लिया। ठीक है, तो वो होगा, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहली बॉडी का मास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बॉडी का मास वो क्या है, प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई है यहां पर, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है यहां पर, एम पी है, और नीचे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका क्या, स्क्वायर। अब रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालें तो हमें यहां क्लियर पता चल रहा है एफ ई अपॉन एफ जी करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के ई का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कैपिटल जी एम ई एम पी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, किस किस की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9, और ई एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और mp मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनको जब सोल्व करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 39। अब इसका मतलब समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज टू पावर
प्लस का 39 टाइम्स ग्रेटर है। क्या बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? ठीक है। उसके बाद इसी का ही अगला पार्ट दे रखा है कि हमें रेशियो कंपेयर करना है जब हमें क्या दे रखे हो, दो प्रोटॉन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट अब दो प्रोटॉन्स का रेशियो लेता हूं। अब मैं देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं हम। इसी का सेकंड पार्ट के अंदर हमें सेम चीज कंपेयर करनी है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, दो प्रोटॉन है इस बार। ठीक है। अब देखिए यहां पर सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ले लिया तो इसका चार्ज भी कितना, प्लस का ई। ये प्रोटॉन ले लिया तो इसका चार्ज भी कितना, प्लस का ई। और इसका मास भी कितना, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये भी क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने ये कंसिडर कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के, और फर्स्ट बॉडी का चार्ज, सेकंड बॉडी का चार्ज ई है तो ई का स्क्वायर और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जी एम पी का स्क्वायर। देखिए भाई, अब इधर भी प्रोटॉन का मास है और इधर भी प्रोटॉन का मास है, तो मास ऑफ प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे उन दोनों के बीच जो सेपरेशन है बच्चा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा एफ ई बाय एफ जी। कितना आ जाएगा, के ई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एम जी एम पी का स्क्वायर। और जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ई की वैल्यू अभी हमने आपको बताई है कैपिटल जी की वैल्यू भी, और स्मॉल पी मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -27 kg। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 36। कहने का मतलब कि दो प्रोटोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स है। किसके, उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इन दोनों ही मतलब पार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मच स्ट्रोंगर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इसी का बच्चा सेकंड पार्ट दे रखा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉन। कह रहा है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। किसका एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। किसकी वजह से एक्सेलरेशन, कौन से फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी, जब वो दोनों कितने दूरी पर रखे गए हो, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी हो, 1 एंगस्ट्रॉन। तो देखते हैं अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां से, रफ करने अगला पार्ट देखते हैं। तो इस बार हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या दे रखा है, प्रोटॉन, और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए सेकंड पार्ट है बी पार्ट। एक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का ई और प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, प्लस का ई। और ई की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कूलम। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉन आप सभी को पता है, 1 एंगस्ट्रॉन होती है 10 रेज टू पावर -10 मीटर। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास के, इसका मैग्नीट्यूड ई है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ई, ई का स्क्वायर, और नीचे आर। आर इस बार कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉन। और 1 एंगस्ट्रॉन को लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -10 मीटर। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, 10 रेज टू पावर -10 का स्क्वायर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 और इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 और इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू 10 रेज टू पावर -19 और नीचे आ जाएगा 10 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास
जो फोर्स आ जाएगा वो फोर्स की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 न्यूटन। इतना फोर्स आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहां से जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चा, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें पता है F किसके इज इक्वल टू होता है, ma के इज इक्वल टू होता है। F किसके इज इक्वल टू, ma के इज इक्वल टू, यहां F तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स, m बॉडी का क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो क्या आ जाएगा, F बाय me। तो F की वैल्यू तो हमें पता ही है, 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -31। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, किसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, किस, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, F बाय mp, मास ऑफ क्या, प्रोटॉन। तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -27। ये वैल्यू पुट कर दी और काटा पीटी यहां पर कर दी हमने। तो क्या आ जाएगा, 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन की यूनिट लिखनी है यहां पर, इसमें भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसमें भी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनसीईआरटी में इसको काफी बड़ा करके समझा रखा है, लेकिन ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।